हेलो दोस्तों, एग्जाम योद्धा के इस लर्निंग ऐप पे आप सभी का स्वागत है। आज है ये क्लास नंबर 3 कंप्लीट कोर्स ऑफ झारखंड का जो सचिवालय का था, है ना। जेएसएससी सीजीएल का जो कंप्लीट कोर्स है उसका क्लास नंबर 3 है। तो एक मोटिवेशनल क्वाइट के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि स्ट्रगल के समय जो आदमी है वह अकेला होता है। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। यानी कि स्ट्रगल के समय आदमी जो है अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो अगर अभी आप अकेले पढ़ रहे हैं, चाहे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जब आप सफल होइएगा तब आपके साथ सभी कोई होंगे। इसलिए दबा के मेहनत करते रहिए, है ना। तो ये क्लास नंबर 3 है। जैसा कि लास्ट 2 लेक्चर में आप लोगों को पूरा सिलेबस हम डिस्कस करके बताए थे। तो आज जो है 4 सेक्शन में जो सिलेबस था हम लोग का झारखंड सचिवालय का, तो चौथा सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। चौथा सेक्शन से, है ना। ये चौथा सेक्शन आप देख पा रहे होंगे जो साहित्य का सेक्शन है। और साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं उसमें संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र है। ठीक है, तो ये चारों पढ़ना था। उसमें से आज हम लोग संस्मरण स्टार्ट करेंगे। संस्मरण का मतलब क्या होता है? जो मन पार के, ठीक है, पुराना जो बीता हुआ बात है, किसी के साथ बिताया गया समय है या घटना है, उसको याद करके जब उसका वर्णन करते हैं उसी को संस्मरण कहते हैं। चाहे खोटा में कोई मौनपुरवा साहित्य, क्या कहते हैं? मौनपुरवा साहित्य। तो कुल हम लोग को इसमें 8 साहित्य पढ़ना है। कुल कितना पढ़ना है? 8 को संस्मरण पढ़ना है। उसमें से जो पहला हम लोग आज पढ़ेंगे वो है बरवा अड्डा के अक्षय बोध, और इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, है ना। कोई भी किताब में आप इस तरह से इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, इतना दावा के साथ हम कहते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इससे संबंधित जितना एमसीक्यू होगा वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज लास्ट क्लास है यूट्यूब का, तो ये कोर्स वाला जो फ्री वीडियो है उसका यूट्यूब पे ये लास्ट वीडियो रहेगा। बाकी आप लोग का जो टेस्ट वगैरह है वो चलते रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और क्लासेस, जो भी क्लासेस चलता है वहाँ पे चलते रहेगा। लेकिन पेड कोर्स या प्लस कोर्स का लास्ट वीडियो है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम योद्धा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाइए, एग्जाम योद्धा ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसका ऐप में स्टोर सेक्शन मिलेगा। उस स्टोर सेक्शन में जा करके आपको कंप्लीट कोर्स ऑफ खोटा का जो कोर्स है वो दिखाई देगा। आप उसको वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संस्मरण, संस्मरण में बताएं कि जिसको याद करके लिखा जाता है, पुरानी बीती घटनाओं को याद करके लिखा जाता है, उसे संस्मरण कहते हैं। चाहे ओकरा मौनपुरवा साहित्य कोई है। और पहला संस्मरण जो आज पढ़ेंगे वो बरवा अड्डा के अक्षय बोध पढ़ेंगे, जो कि शांति भारत शांति द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइए, है ना। और इसका पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे। तो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी इस पीडीएफ को देख सकते हैं चैनल पे जाकर के, है ना। तो एग्जाम योद्धा ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें जो ये कोर्स है उस कोर्स में जाइएगा, और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है कि बरवा अड्डा के अक्षय बोध, इसका मतलब समझते हैं। तो बरवा अड्डा क्या है? बरवा अड्डा एक प्लेस है, एक जगह है, स्थान है। कहाँ पे? धनबाद में। और यहाँ पे पानुरी जी, श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था। और अक्षय मतलब क्या होता है? जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। और बोर का मतलब होता है दूल्हा, है ना। तो बरवा अड्डा का अक्षय बोर यानी धनबाद का कभी ना समाप्त होने वाला वर किसको कहा गया है? तो श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया है। और ये जो रचना लिखे हैं, यह संस्मरण लिखा गया शांति भारत शांति जी के द्वारा, ठीक है। अगर शांति भारत शांति जी का नाम आया तो उनके बारे में अगर थोड़ा सा हम जाने, जहां से क्वेश्चन हम लोग को पूछ सकता है, तो क्या पूछ सकता है कि उनका जन्म, तो शांति भारत शांति जी का जो जन्म बच्छर है वो कब है? 6 अप्रैल 1965। गाँव के नाम चौफंद बोकारो, माइये का नाम रतनी देवी, बापे का नाम कुंजू महतो, और ये खोटा कमेटी के सचिव हैं। बोकारो खोटा कमेटी के सचिव हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट वाली बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बरवा अड्डा का जो किताब है उसके बारे में डिटेल में अगर डिस्कशन करें,
तो इसके बारे में आप समझिए, खाली सुनते चलिए बढ़िया से, ताकि एक बार में सारा बात आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो ये बरवा अड्डा का अक्षय बोर का मतलब हम समझ गए कि बरवा अड्डा का वह दूल्हा जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी क्षय नहीं हो सकता। लिखा गया किसके द्वारा? शांति भारत शांति जी के द्वारा लिखा गया है ना। और किनके ऊपर लिखा गया है? तो श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखा गया है। और अब यह जो है संस्मरण जो है, साहित्य जो है वह स्टार्ट हो रहा है इस तरह से कि शांति भारत शांति जी अपने पुरानी घटनाओं को याद करके लिखते हैं कि जब हम शुरू में खोरठा लिखना स्टार्ट ही किए थे, जब शुरू में जखन हम खोरठा लिखे के शुरू कर ले लिए, चाहे स्टार्ट कर ले लिए, तखन जे है से शांति भारत जी जे हथिन से मिलो हथिन एके झा जी से। और झा जी से उनका पता चलो है कि रांची विश्वविद्यालय में खोरठा भाषा के पढ़ाई शुरू भे गए है। और ये चीज जब शांति भारत जी जानो हथिन कि खोरठा भाषा के पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय शुरू भे गए है, ता उनकर जो है से सम्मान जो है खोरठा के प्रति चाहे अपन मातृभाषा के प्रति जो है से बड़ी बढ़ जाए, है ना। और आगे लिखते हैं कि 1 बजे तितकी पत्रिका में छपल है कि जो राहुल संस्कृतियान है, राहुल संस्कृतियान जो हैं वो और पानुरी जी, श्रीनिवास पानुरी जी, तो राहुल संस्कृतियान कौन है? तो हिंदी के महान लेखक है ना। और पानुरी जी, ये दोनों के बीच में पत्र से बात होता है, पत्र से बात होता है। यह बात किसको पता चल गया? तो शांति भारत को। किसको पता चला? शांति भारत जी को पता चला। तो शांति भारत जी जो हैं वह अब पानुरी जी से मिलने का इच्छा उनको होने लगा, पानुरी जी से मिलने का इच्छा होने लगा। किनको? शांति भारत जी को। आप समझ रहे हैं? यानी कि जैसे ही तितकी पत्रिका के माध्यम से शांति भारत जी को यह पता लगा कि राहुल संस्कृतियान का पत्रचार होता है पानुरी जी के साथ, तो पानुरी जी से मिलने का इच्छा शांति भारत जी को हुआ। और आगे वो बताते हैं कि जखन शिवनाथ परमाणिक है ना, शिवनाथ परमाणिक, तो शिवनाथ परमाणिक जो हैं सो लिखे हैं कौन सा किताब? तो लिखे हैं रूसल पुटूस। तो रूसल पुटूस के पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या होता है? तो पांडुलिपि मतलब होता है हस्तलिखित, यानी हस्तलिखित किताब। यानी कि जखन रूसल पुटूस किताब छपला है ना, जखनी छपल ना है तखन जखन पांडुलिपि खाली तैयार भेल, हाथे से खाली लिखल गेल, शिवनाथ परमाणिक जी के जो किताब है रूसल पुटूस जो छपल ना है, खाली हाथे से लिखल गेल, ओकरे को पांडुलिपि। और वो पांडुलिपि के लेकर के पानुरी जी से परमाणिक जी को मिलना था, दिखाना था कि देखिए हम रूसल पुटूस लिखे हैं, तो इसको अब छपने वाला है। तो तखन ये सौभाग्य प्राप्त भेले शांति भारत जी के, और परमाणिक जी के संगे शांति भारत जी और उनकर संगे बंसीलाल बंसी जे हथिन से तीनों चल गेला बरवा अड्डा धनबाद पानुरी जी से मिलैले। ता जे उनकर इच्छा है शांति भारत जी के, वह इच्छा जो है से यहाँ पे पूरा भे गए है ना। और ओकर बाद पानुरी जी जे है सो कहो हत कि तोहरीन के हम देख के बड़ी खुश भेलिया कि जो खोरठा रूपी पौधा को हम लगाए हैं, खोरठा रूपी पौधा को हम लगाए हैं, जिसको बोए पौधा को हम लगाए हैं, जिसको सींचे हैं, ओकरा तोहरीन जे है से सींच के एक बहुत बड़का गाछ बने भा है ना। यानी ये बात बोल करके उनको प्रसन्नता होता है कि नहीं, खोरठा में भी अब लोग जो हैं सो रुचि ले रहे हैं और इसका विकास हो रहा है। तकर बादे जे शांति भारत शांति जी हथिन
तकर बादे शांति भारत शांति जी हथिन उनकर का हुआ है कि मने सवाल उठो लागू है कि पानुरी जी से सवाल कर देते हैं शांति भारत जी और कहते हैं कि तोहें खोरठा कखन से लिखो लाल है। ता पानुरी जी जवाब दो हथिन कि हम जे ही से खोरठा आजादी के पहिल से लिखो लाल ही आर तखन हमरा सब पागल समझो हला है न। तकर बाद फिर दोसर सवाल करते हैं शांति भारत जी पानुरी जी से और कहते हैं कि तोहरा जे है से धार्मिक कार्यों में इतना रुचि कैसे है। तो बोलते हैं कि हम जे हैं से मानववादी विचारधारा के हैं। हम जो है सो मानववादी विचारधारा के हैं। ठीक है, हम जो है सो मानववादी विचारधारा के हैं और वो भी थोड़ा सा गुस्सा में। और कहते हैं कि जखन हम खोरठा लिखो हली ने तखना हमार कोई विचार करे वाला ना हिल, विचार देवे वाला कोई ना हिल। हम जे हलू से तखन मेघदूत के हिंदी में अनुवाद कर दे, खोरठा में अनुवाद कर लो, है ना। आप लोग सभी को पता है कि मेघदूत क्या है। कालिदास जो महान कवि हैं हिंदी के, उनकी रचना का है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और उस रचना का हिंदी में अनुवाद किए हैं कौन? पानुरी जी, है ना। फिर कहते हैं कि हम जो है तखन से उद्वासल कर्ण के भी रचना कैलू, है ना। उसके बाद बात विचार आगे बढ़ता है और एक बोलते हैं एक कविता के बारे में चर्चा हुआ है, बरवा अड्डा अखय बोर संस्मरण ने। क्या है कविता कि हे राम दिए नाय पारले है एक पियासल के एक बूंदे पानी आर चल रहे राम जगत पिपासो मिटवेले। यानी हे राम दे नहीं पाए एक प्यासे को एक बूंद पानी और चल दिए पूरे राम जगत यानी पूरे संसार के प्यास मिटावे ले, है ना। वो पानुरी जी इस कविता का चर्चा किए हैं इस बरवा अड्डा अखय बोर में। हो सकता है यही कविता दे दर बोल दे कि कहानी लिखल गए है, तो डिटेल में समझना होगा, है ना। और यहीं पे आगे लिखते हैं कि शांति भारत जी की पानुरी जी जो हैं से वादा कर ले हला हम इनके कि हम अखन मरबो नाय, दामोदरे कोराए जखन प्रकाशित हो जतो तकर बादे हमरा कुछ होतो, लेकिन ऐसा मुदा नाय भले, है ना। दामोदरे कोराए किताब के प्रकाशन से पहले जो 7 अक्टूबर 1986 के पानुरी जी के निधन भे गए, मृत्यु हो गए। और हमिन कहे पारो है कि खोरठा के जे क्षेत्र में वो अपन सेवा दला से लेल खोरठा में वो अमर भय गला, उनखरा कहियो बेल भूलवल नहीं जते। और शांति भारत जी लिखते हैं कि खोरठा में एक ऐसा दीपक की तरह पूरे जगत को प्रकाशित किए, खोरठा जगत को प्रकाशित किए जो जुग जुग तक इसको याद किया जाएगा, याद करल जाता है, याद करल जीते, है ना, याद करल जीते। तो ये था बोरवा अड्डा के अखय बोर संस्मरण। अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू करते हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसको कमेंट करके आंसर दीजिए, है ना, कि कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है कि बोरवा अड्डा का अखय बोर किनकी रचना है। तो अभी आप पढ़ लिए, याद हो गया, शांति भारत जी का। यह रचना किनके ऊपर लिखा गया है? तो लिखा गया है पानुरी जी के ऊपर, है ना। नेक्स्ट बरवा अड्डा के अखय बोर है, तो बरवा अड्डा के अखय बोर क्या है? यह एक संस्मरण है। क्या है? एक संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, अच्छा अगर आप इस कोर्स को क्वेश्चन भी आगे देखेंगे, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ऐप से कोई दिक्कत हो पा रहा है ज्वाइन करने में, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल
कर सकते हैं। कॉल करने का समय है 8 से 9 बजे रात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति भारत का जन्म कब हुआ? चाहे शांति भारत का जन्म बछर लागे तो 6 अप्रैल 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन शांति भारत का जन्म स्थान है चौफन बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पानुरी जी के निधन बछर, तब पानुरी जी के निधन कहिया भले 7 अक्टूबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवनाथ परमाणिक के रचना लागे। शिवनाथ परमाणिक के जो रचना है कौन है? रुसल पुटुस है, तातल हेमाल है, दुयो है, केवल रुसल पुटुस है। तो ये दुयो रचना है ना, जखन हम साहित्यकार पढ़े को तखन पता चलता, तो दुयो। अगला क्वेश्चन खाली स्थान यहाँ भरना है। अपन रुसल पुटुस के पांडुलिपि लेके पानुरी जी के पास गेला, तो अपन रुसल पुटुस के पांडुलिपि लेके के गेला है? तो शिवनाथ परमाणिक। हालांकि बंसीलाल बंसी, शांति भारत, ये दोनों भी परमाणिक जी के संगे पानुरी जी से मिले जा है, लेकिन किनखर रचना है रुसल पुटुस? था शिवनाथ परमाणिक जी के, है ना। अगला क्वेश्चन है शांति भारत के मायक नाम का है? शांति भारत जी के मायक नाम तो रत्नी देवी, है ना, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। शांति भारत के बापे का नाम क्या है? तो कुंजू महतो। और अगला है कि कौन पत्रिका में छपल रहे कि राहुल संस्कृतियान और पानुरी जी के मध्य पत्रचार हुए? तो तितकी पत्रिकाएं छपल है, तितकियन छपल है। तो ये रहा आप लोगों का बरवा अड्डा कक्षा बोर्ड संस्मरण का पहला संस्मरण। इसी प्रकार से बहुत सारा संस्मरण है, 8 है, जीवनी है, सब चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, बहुत है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे, है ना। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले आपको कोर्स ज्वाइन करने को बता देते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है एग्जाम योद्धा ऐप, फिर उसका स्टोर सेक्शन में जाना है ना, वहां पे आपको कोर्स दिख जाएगा। तो आप 15 अक्टूबर से पहले अगर करते हैं तो आप ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हैं, है ना, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगर कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि मेघदूत के उल्था च अनुवाद खोरठाई के कर ले है? तो मेघदूत जो है उनकर अनुवाद खोरठाई करल गया है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और यूट्यूब पे अगर आप हैं तो हम भी यूट्यूब पे भी आते हैं बहुत जल्द, एक नया ऑब्जेक्टिव का कोई सीरीज लेकर के, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि शुरू में ही सुनाए थे कि संघर्ष के टाइम आपको अकेले रहना पड़ेगा, और जब सफलता मिलेगी तो पूरा दुनिया साथ रहेगा। यानी स्ट्रगल के समय आदमी जो है सो अकेला होता है, लेकिन पूरी दुनिया उसका साथ देता है जब उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो दबा के पढ़ते रहिए। हालांकि परीक्षा अभी थोड़ा समय है, लेकिन कोर्स बहुत बड़ा है, पूरा कोर्स वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। समय लगेगा इसमें, तो उसको बढ़िया से पढ़िए, तैयार करके रखिए, जैसे एग्जाम आए उसको हिट करिए, अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल। अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में और नहीं पढ़ना है, ना ही कोई बताएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स टू ऑल टू ज्वाइनिंग दिस सेशन, और आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय ऑल।